प्यारे दर्शकों आदाब। मैं मंजूर अहमद जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का जो एक दूर दराज इलाका है ज़िला डोडा, और ज़िला डोडा का एक पसमानदा इलाका, पहाड़ी इलाका जो एजुकेशन जोन गुंदना के अंदर आता है। मेरे स्कूल का जो नाम है वो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुमराल मलवना। और आज मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर बैनर जो निपुण भारत प्रोग्राम जो चलाया गया था, एक योजना चलाई गई थी। खासकर अगर भारत सरकार की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत इनिशिएटिव लिया गया था। 5 जुलाई 2021 को इस योजना को ज़मीनी सतह पे उतारा गया था और ये 5 टायर्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। सबसे पहला टायर जो इसका था वो नेशनल लेवल पे था, उसके बाद स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और जब ग्रास रूट लेवल जिसको हम कहेंगे स्कूल लेवल पे। निपुण भारत की अगर हम बात करें, निपुण जो है वो क्लास 3 के बच्चों तक ही सीमित था। और क्लास 3 के बच्चों में वो गणित, वो जो कैलकुलेशन है, वो जो न्यूमेरेसी में जो जिनको प्रॉब्लम आती थी न्यूमेरिक्स में, उन चीज़ों को दूर करने की थी कि क्लास 3 तक का बच्चा जो है वो समझ पाना चाहिए, वो गणित को समझ पाना चाहिए, वो अंडरस्टैंड कर पाना चाहिए। और उसको पढ़ाने का जो एक तरीका है वो बिल्कुल ही एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। और मैं समझता हूँ कि वो जो ग्रास रूट लेवल पे है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई है और उसके बेनिफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लॉन्च हुई उसके बाद जो निपुण भारत का उसका एक अहम एस्पेक्ट था, उसका जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था कि 2025 तक इसको हमने कंप्लीट करना है ग्रास रूट लेवल तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल, आप जानते हैं बखूबी कि 2 साल जो है वो कोरोना से ग्रस्त रहा हमारा भारत। और जिस तरह से पूरे देश विदेश में कोरोना फैला, हमारे भारत में भी उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसके चलते 2 साल हमारे ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल बंद थे, इंस्टीट्यूशन सारे बंद थे, और बच्चे घर पे ही तालीम हासिल कर रहे थे ऑनलाइन ज़रिए या जो बाकी मोड्स थे। उसके चलते हमारे एजुकेशन विभाग ने इसकी जो मियाद है, इसकी जो डेट है वो थोड़ी बढ़ा दी है कि 2026 या 27 तक हमने निपुण भारत को कंप्लीट करना है और 100% अचीवमेंट उसकी लानी है। इसमें क्या था कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है हमारा, फाउंडेशनल जो कोर्स था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते क्लास 3 तक के बच्चों को जिसमें शामिल किया गया था, उनमें न्यूमेरिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, वो न्यूमेरिक्स समझ पाएँ, वो गणित समझ पाएँ। और समग्र शिक्षा के तहत जो है समग्र शिक्षा योजना जो है, समग्र शिक्षा विभाग जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें स्कूलों को क्या बेनिफिट हुआ, ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को क्या बेनिफिट हुआ। देखिए, बीइंग ए टीचर जैसे मैं समझता हूँ कि पहले बच्चा जो था उसके अंदर स्कूल जाने का एक फोबिया था, कि स्कूल जाने से वो डरता था। स्कूल की उसको एक ऐसा फोबिया था, वो हेजिटेट करता था, घर से निकलता नहीं था खुशी खुशी। और उसमें जो पेरेंट्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती थी कि हमारा बच्चा जो है उसको स्कूल का फोबिया है। निपुण भारत के अंदर बैनर अगर हम देखें तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए गए, खासकर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना। प्लेवे मेथड आज तक हमने सुना था, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जब हमने देखा कि प्लेवे मेथड क्या है, किस तरह बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्कूल आ रहा है, वो खुशी खुशी स्कूल आ रहा है, वो सीख रहा है, वो बच्चों के साथ इंटरटेन कर रहा है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। खासकर मेरे स्कूल में मार्च 2023 तक का जो अगर आप इनरोलमेंट देखें मेरे स्कूल में, तो वो गालिबन 25 से 26 मिडिल स्कूल है मेरा, और 25-26 बच्चों के आसपास मुश्तमिल था। लेकिन जब से मैंने निपुण भारत की एक्टिविटी, जब से मैंने इनरोलमेंट ड्राइव किया, निपुण भारत या जन भागीदारी जैसे प्रोग्राम हमने करवाए, और कम्युनिटी में हमने अवेयरनेस दी, पेरेंट्स को हमने अवेयर किया कि निपुण भारत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ये फ़ायदे हैं, जन भागीदारी में आप पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जैसे पेरेंट्स टीचर मीट जो है वो हर महीने 26 तारीख को होती है। उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट की गई है अमंग द पेरेंट्स। उससे ये हुआ कि मेरे स्कूल का इनरोलमेंट जो है वो आज 52 के पार चला गया है। यानी मार्च
2023 से 2 या 4 महीने, आज अगस्त का महीना चल रहा है, 2-4 महीनों के अंदर हमने 52 का जो है 52 ऑलमोस्ट हमारे स्कूल में अभी एनरोल हैं बच्चे। और उसमें भी खासकर ऐसे बच्चे हैं जो केजी क्लास के हैं, जो प्री प्राइमरी लेवल के हैं, जो जिनके लिए निपुण भारत जो मिशन बना है, और वो बच्चे आज खुशी खुशी आ रहे हैं और काफ़ी खुशी के साथ वो पढ़ रहे हैं। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो जन भागीदारी जो प्रोग्राम था, इसी निपुण भारत के अंडर बैनर काफ़ी सारे हमने इवेंट्स करवाए, हमने स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स करवाए, हमने रैलीज़ निकाली, हमने इनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से हमने बहुत सारी अवेयरनेस दी, हमने जो G20 का हमारा जो डेलीगेशन आया था कश्मीर में, G20 के ऊपर हमने सेमिनार करवाए।